हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें उसने कहा है 0.06 को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। काफी इजी है, आप सिंपली राइट कर दीजिए 0.06। अब देखिए बच्चों, डेनोमिनेटर में डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल के पहले आपको 1 लिखना है। अब देखिए जरा, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं, आपको डेनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट बना लेना है। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों 6/100। ये पहले के 0 माने नहीं जाएंगे। डिवाइड करिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आंसर आ जाएगा बच्चों 3/50। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया है बच्चों 1.04 और आपको इसे कन्वर्ट करना मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर बच्चों इसको लेकर आएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर में डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले 1। फिर देखिए बच्चों, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, यहां डेनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद आप 2 जीरोस बना लीजिए। यहां डेसिमल डेसिमल गायब हो जाएगा, आ जाएगा बच्चों 104/100। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो 25 टाइम्स डिवाइड होगा। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। अगर आप बच्चों 25 से आप 26 को जरा डिवाइड करें तो हो जाएगा 25 1 जा 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 1 आ जाएगा, मतलब 1 टाइम कंप्लीट डिवाइड हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/125। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो बच्चों इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, 1/125। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, दिया हुआ है 2/2/25। आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। आप सिंपली करेंगे क्या, 25 को मल्टीप्लाई 2 से कराइए, 25 इंटू 2। फिर बच्चों यहां प्लस लगा दीजिए, 2 नोट कर दीजिए, अपॉन में आ जाएगा बच्चों 25। मतलब है यहां पर आपको मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों का, फिर इसको ऐड कर देना है। 25 2 जा हो जाएगा बच्चों 50, 50 प्लस 2 हो गया, अपॉन में आ जाएगा बच्चों 25। ये आ जाएगा भाई 52/25। चलिए 25 से बच्चों 52 को डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा बच्चों 25 2 जा 50। सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 2 आ जाएगा। इसके बाद जरा देखिएगा, डेसिमल लगाएंगे 1 0 आएगा, लेकिन बच्चों डेसिमल लगाने के बाद जो 0 आया, अब भी 25 से वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 0 लगाएंगे हम लोग कोशेंट में, और 1 0 यहां पर हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 टाइम्स में 200 आता है बच्चों। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 2.08। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, 2.08 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर। आपको इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, क्योंकि देखिए बच्चों जितने भी ऑप्शन हैं सब के सब किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो। चलिए लिखते हैं जरा हम लोग स्केल, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ओके बच्चों, मतलब अगर ये मीटर है तो कह सकते हैं आप इसको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो बच्चों देखिए 6 सेंटीमीटर है, और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई कराइए, नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड कराइए। आप जरा चेक करिए, आपको जाना है सेंटीमीटर से किलोमीटर। ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है। अगर हम आपसे पूछे बच्चों बताइए आपको ऊपर जाना है कि नीचे आना है, तो आप कहेंगे सर सेंटी से अगर किलो में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब बच्चों डिवाइड कराएंगे। तो आप यहां पर लिख दीजिए 6 को डिवाइड करा दीजिए किससे, 1 लिखिए। आप जरा चेक करिए कितने स्टेप ऊपर आपको किलो मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5। फिर से देखिएगा, सेंटी के बाद यहां से 1 2 3 4 5, तो इसके बाद में 1 2 3 4 5 0 लगा दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों किलोमीटर में।
अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर राइट कर दीजिए 6। डेनोमिनेटर में जीरो कितने आए, आप कहेंगे सर यहां पर तो 5 जीरोस आए, तो बस आपको 5 डिजिट में डेसिमल लगाना है। तो ये बच्चों 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 एंड 5 डिजिट, यहां पर आपको डेसिमल लगा देना है और इतना ही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो 6 के पहले 4 जीरोस आएंगे, तो बच्चों 6 के पहले 4 जीरो सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे दिया गया 70 ग्राम। 70 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, तब भी हम लोग अभी पुरानी वाली स्केल अपनी लिखते हैं। कौन सी, जिसमें हमने अभी जस्ट बताया था आपको, पहले आएगा मिली, सेंटी, डेसी, अब की बार ग्राम। बच्चों अगर यहां मीटर होता तो मीटर लिख देते, लेकिन अब की बार ग्राम दिया तो ग्राम लिख देंगे। फिर यहां पे आ जाएगा डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है भाई। अच्छा जी, अभी मैंने बताया था ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों जरा चेक करिए, ग्राम से आपको बनाना है किलोग्राम, तो बच्चों ग्राम से अगर आपको किलोग्राम बनाना है डेफिनेटली ऊपर जाना है। इसका मतलब बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर जाने पे डिवाइड करते हैं। लिख लीजिए 70 अपॉन, डिवाइड का मतलब बच्चों अपॉन 1 लिख दीजिए। कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं भाई, तो 1 2 3 ग्राम ये हो गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 स्टेप, तो 3 जीरो वाले से बच्चों आपको इसको डिवाइड करा देना है और ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, आप लिख दीजिए 7 केजी और डेनोमिनेटर बच्चों 2 जीरोस बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 2 डिजिट में डेसिमल लगा देना है। तो बच्चों यहां पर 1 डिजिट है, 1 डिजिट हमने और बनाया और डेसिमल लगा दिया, आंसर हो जाएगा 0.07। 0.07 बच्चों बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों दिया है 5 केजी 6 ग्राम और आपको इस पूरे को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो बच्चों ये 5 केजी तो ऑलरेडी केजी है, आप देखें तो 5 केजी तो ऑलरेडी केजी है, केवल ये ग्राम है। ठीक बच्चों, तो ये जो 6 ग्राम था, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था ना, जब हम लोगों ने बच्चों यहां पर कन्वर्ट किया था ग्राम को किलोग्राम में, तो जस्ट हम लोगों ने 1000 से डिवाइड किया था कि नहीं किया था बच्चों। तो देखिए हम इस 6 को भी 1000 से डिवाइड करा देंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम। बच्चों हमने 6 यहां पर नोट कर लिया, आगे देखिएगा 1 2 3। बच्चों यहां पर 3 जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, तो हम लोग यहां पर भी पहले 3 डिजिट बनाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे। तो 1 2 3 बन गया बच्चों, यहां हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया और ये कन्वर्ट हो गया केजी में। अब 5 केजी ये है, 0.006 केजी ये है, टोटल हो जाएगा 5.006 केजी। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 5.006 केजी बच्चों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बच्चों दिया हुआ है 2 किलोमीटर 5 मीटर और कन्वर्ट करना है बच्चों हमें किलोमीटर में। तो यहां पर देखिए 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी है, यहां पर है 5 मीटर। ठीक, तो अब बच्चों यहां फिर से वही स्केल लिखेंगे हम लोग, कैसे, मिली, सेंटी, डेसी, अब की बार बच्चों मीटर फिर से आ गया, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है भाई, फिर से वही कहानी, ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाएंगे बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो यहां जरा आप लोग देखिएगा, हमें मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ये तो ऑलरेडी था 5 मीटर दिया ना, हमें इसको बच्चों किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर से जाना है बच्चों किलोमीटर, ऊपर जा रहे हैं ना हम लोग, ऊपर जाने के लिए बच्चों क्या होता है, डिवाइड कराते हैं। तो इसको डिवाइड करा देंगे किससे, 1 से। जीरोस कितने लगाएंगे, तो कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं बच्चों, यहां से देखिएगा 1 2 3 जीरोस बच्चों यहां पे अप्लाई कर देंगे, 1 2 3 इतना आ जाएगा बच्चों किलोमीटर। तो यहां लिखा जा सकता है बच्चों 5।
ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 3, डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है बच्चों, तो 3 डिजिट में डेसिमल लगाएंगे तो ये हो गया 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, यहां डेसिमल लग जाएगा, इतना आ जाएगा किलोमीटर। इन दोनों को बच्चों अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा 2, तो ये है पॉइंट के बाद 005 किलोमीटर। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बच्चों सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है बच्चों, 1.007 से सब्ट्रैक्ट करना है 1.7 को, तो लिखते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों 0.7 को, तो 1.007 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.7 को, तो बच्चों पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के पहले 0 है वो लगा दिया, पॉइंट के बाद 7 है हमने ये रख दिया, 2 स्पेस बच रहे थे 0 रख दिया। बच्चों ध्यान रखिएगा इस तरीके से लिखना इसको भी बहुत जरूरी है, अगर आपने सही तरीके से नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। 7 से 0 सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 7 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 इसको बच्चों हम लोग बोरो देंगे तो हो जाएगा यहाँ 10, यहाँ बचेगा 0, 10 से 7 जाएगा 3 बच्चों, यहाँ जाएगा डेसिमल और 0 से 0 जाएगा 0, तो 0.307 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.307। बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.03। उसने कहा 0.1 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि हमें 0.03 मिल जाए। बच्चों अगर इसको हम पूरे प्रोसेस से कराएंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको हमें समझाने में। हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। उसने कहा था 0.1 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.03 मिल जाए। आप सीधे सीधे 0.1 से 0.03 को ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए बच्चों, पॉइंट के पहले 0, उसके बाद में फिर 0, फिर लिख दीजिए बच्चों 3, और यहां पर देखिए कि स्पेस बच रहा है ना, यहां आप 0 लगा दीजिए। सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों जरा, 0 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 इसको बोरो दे देंगे तो यहां बचेगा बच्चों 0, 10 से 3 जाएगा 7, 0 0 गया 0, यहां डेसिमल ये आ गया बच्चों 0, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.07। इस तरीके से बच्चों आप लोग काफी आसानी से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जब सब्ट्रैक्टेड की बात कहे तो फ्रॉम के बाद वाले से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन और आएगा एडेड वाला, वहां का तरीका आपको हम सिखाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 पे जैसे बच्चों उसने कहा व्हाट शुड बी एडेड टू 3.07। अब उसने कहा 3.07 में कितना ऐड कर दिया जाए कि हमें 3.5 मिल जाए। ऐड करने वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो गेट के बाद वाला है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे गेट के पहले वाले नंबर को। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए बच्चों, पॉइंट के पहले देखिए 3 है, राइट कर दीजिए, पॉइंट के बाद 0 है, उसके बाद 7 है, ये स्पेस बच रहा है बच्चों, यहां 0 अप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों, देखिए 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 इसको देंगे बच्चों बोरो तो हो जाएगा 10, यहां बचेगा बच्चों 4, 10 से 7 जाएगा, आ जाएगा बच्चों 3, यहां पर आ जाएगा 4, 3 से 3 जाएगा 0, तो 0.43 मतलब इसका सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो ऑप्शनल दिए थे उन सबको सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ऐसे हम उम्मीद करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तभी आएंगे आपको जब आप कंटिन्यूअसली उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे। तो बच्चों इस वीडियो में रखते इतना ही, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।